नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन और उसके आंसर। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक को शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में राजा मोहन राय के द्वारा की गई। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? वो धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो ये राजा मोहन राय का रहा था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का प्रत्यय किसे माना जाता था? तो राजा मोहन राय को माना जाता था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र वैद्यावगीश ने संभाली थी। किन्हीं के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा फैली थी। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मसभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय की थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में अडयार महाराष्ट्र में हुई थी। सत्यार्थ पुरस्कार की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की थी। और वेदों के और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने ही चलाया था और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव भी डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विपिन डेरजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। किसी धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद राणाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे या प्रसिद्ध हुए थे? तो वो शिकागो में हुआ था 1893 में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई थी। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदामणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, तो एक ईश्वरवाद पर है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्रवाल ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदास साहब हैं। फैबिन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी का आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। भारत समाज सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1893 में हुआ था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा मोहन राय ने की थी। राजा मोहन राय की पुस्तक जो फारसी में लिखी गई थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, वो कौन सी थी? तो वो पुस्तक थी तूफत उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय ने की थी। राजा मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग भारत पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो गोवा था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1948 में की गई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? तो WC बनर्जी ने लड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 1789 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन से? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का लेखक कौन था? वैलेंटाइन रोल था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी थी। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।
भारतीय शांति के जनक किसको कहा जाता है और ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है और ये वैलेंटाइन रोल ने कहा था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1833 में कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अगुआ कौन थे? राजा मोहन राय थे। राजा मोहन राय का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1872 में वर्धमान जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किसे कहते हैं? राजा मोहन राय को ही कहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने, मेरठ में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। लोहे पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? दक्षिणी सूडान। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। किसी योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के द्वारा। जनरल डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। मालगुडी डेज के रचनाकार हैं RK नारायण। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलते मिलते हैं तब तक आपसे नई वीडियो के साथ में। नमस्कार।